प्रश्न संख्या 1 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला आपका है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अब इसमें सर्वप्रथम हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। तो हमने एक त्रिभुज निरूपित किया, यहाँ पे ये हमने एक त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब इन्होंने क्या कहा है कि बी समकोण है, तो यहाँ पे हम बी नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ हम ए नाम देंगे और यहाँ क्या देंगे, सी देंगे। अब ये आपका क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, तो यहाँ जो समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 अंश का होता है समकोण कहलाता है। अब इन्होंने कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारी कितनी है 24 cm यानी सेंटीमीटर, और BC कितनी है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये हमारा यानी अगर समकोण त्रिभुज ABC है ABC, तो इसमें AB हमारा आधार हो गया और BC क्या हो गया, लंब हो गया, और ये AC हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या होता है। सर्वप्रथम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग और धन आधार वर्ग, आधार वर्ग। अब यहाँ अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ देखो, यानी जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, सम्मुख भुजा, वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई, आधार, ये हमारी आधार हो गई। ओके, अब यहाँ से हम देखो कर्ण हमारा क्या है AC, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या है BC, तो यहाँ BC लिखेंगे, BC का वर्ग, और आधार हमारा क्या है AB का वर्ग। अब यहाँ से हम निकालेंगे BC हमारा कितना है 7 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस में AB का मान कितना है 24 का वर्ग। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है 576। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 6 कितने होते हैं 15 की 5। ठीक है, समझे। अब यहाँ कितना टोटल हो जाएगा 15 की 5 और 7 4 11, 11 और 1 हासिल की 12, 12 की 2 हासिल लगा कितना 1। ठीक है, तो 1 और 5 कितना हो गया 6। तो यहाँ से देखो, यहाँ लिख लेंगे AC का वर्ग, AC का वर्ग, और यहाँ भी AC का वर्ग लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि वर्गमूल लेने पर, जब इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि AC बराबर √ 625 हो जाएगा। तो AC बराबर यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 625 को हम लिख सकते हैं 25 की पावर 2, वर्ग से √ कैंसिल, क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ 2 मानते हैं, तो इसलिए वर्ग से √ ये कैंसिल हो गया। तो AC बराबर कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम पड़ गई हैं। अब यहाँ से अब इसका मान निकालेंगे, इस चीज़ का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, इस साइड कर लें हम, ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि अब देखो A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो यहाँ साइन A। अब आपने पढ़ा होगा, यहाँ हम देख लेंगे 1 मिनट, यहाँ पे क्या है लाल बटे में कका। ठीक है, ये वाला लंब बटे कर्ण किसका हो गया, साइन का हो गया, और ये ऊपर से आधार बटे कर्ण किसका हो गया, कॉस का हो गया, और ये
ये इतना किसका हो गया, tan का हो गया। ठीक है, तो साइन का लंब बटे कर्ड यानी लाल बटे कका, और कॉस का आधार बटे कर्ड यानी कॉस का आ जाएगा। ठीक है, और tan का लंब बटे आधार। अब अगर नीचे से हम बात करें तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो ये किस किस का, कोसेक का कर्ड बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक का कर्ड बटे आधार, और किसका, अब कॉट का है तो कॉट का आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना है, देखो ए के लिए यहाँ कितना ए है, तो ए के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और नीचे वाली क्या होगी, आधार होगी, और ये वाली कर्ड होगी। तो यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ड। लंब हमारा कितना है 7, ठीक है, और कर्ड कितना है 25। तो साइन ए का मान आ गया। अब हमें काय का निकालना है, कॉस ए का। कॉस ए बराबर क्या होता है, इधर से देखेंगे हम, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ड। ठीक है, तो आधार बटे कर्ड कॉस ए बराबर, तो आधार कितना हमारे पास है 24 है, कितना है सॉरी यहाँ 24 होगा आधार, हाँ, और कर्ड कितना आया है 25 आया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से ये आपका पहला पार्ट हल हो गया। अब इसी में देखो दूसरा पार्ट हम देखेंगे, तो दूसरा पार्ट में क्या है कि सी, यानी अब सी के लिए पूछ रहा है, तो इसे यहाँ पे ए था, तो हम यहाँ हमने पहले ए माना था, अब यहाँ पे ए मानेंगे हम ए, और बी समकोण वहीं रहेगा जहाँ था वो, और यहाँ क्या कर लेंगे हम सी कर लेंगे। ठीक, और उन्होंने जैसा दिया है वैसा ही हम मान लेंगे। ठीक है, तो अब ए बी बराबर कितना दिया था वहाँ पे, ए बी बराबर दिया था 24। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ए बी। ठीक, और बी सी बराबर हमें कितना दिया था, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ड निकालना है, कर्ड निकालना है। तो कर्ड हम कैसे निकालेंगे, वही कर्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कर्ड अभी जस्ट निकाला था, आधार हमारा 7, उसमें 24 था और लंब 7 था, लेकिन अब दोनों चीज़ें हम देखो 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा, वैसे ही निकालेंगे, तो यहाँ कर्ड कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखो साइन सी के लिए, यानी सी के लिए ये वाला क्या होगा, लंब होगा, यानी सी के सम्मुख भुजा, सी के सम्मुख भुजा कौन सी है हमारी, ए बी है, तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा, और नीचे जो संलग्न भुजा है ये वाली बी सी आधार हो जाएगा, और ये वाली भुजा है वो कर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ड। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है 24 है, और कर्ड कितना, कर्ड है तो कर्ड कितना है 25 है। ठीक है, तो साइन सी का मान आ गया। अब यहीं नीचे देखो कॉस सी का निकालेंगे। कॉस सी बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था कौन सा, लाल बटे कका। ठीक है, तो कॉस ये वाला होगा कॉस आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड, तो आधार कितना हमारा है 7 है, आधार हमारा कितना है 7 है, और कर्ड कितना है 25 है। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट आपका ये हल हो गया, सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपकी 2 है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है कि पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्यू कितने अंश का कोण बन रहा है, क्यू का 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, समझे। और यहाँ अब हमें जो दिया है वो पहले हम नोट करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमें देखो दिया है कि यहाँ पे लिखें ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है, हमें ज्ञात क्या क्या है, तो ज्ञात हमें है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम अगर मानेंगे, आप उसको अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आधार कौन सा है, तो आधार ये वाला रहेगा, कौन सा, ये आधार रहेगा। ठीक, और ये आर के सामने की भुजा ये क्या हो गई, लंब हो गई हमारी। ठीक, जब आर के लिए पूछे तो ये लंब, और पी के लिए पूछे तो पी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, और ये हमारा क्या है, कर्ड है। ठीक है, अब हमें बताइए आप कि यहाँ पे आपका आधार नहीं दिया है, आधार नहीं दिया, तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में हम जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण का सिंबल ही ऐसा बना लेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में।
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पता है कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। कर्ण हमारा क्या है? पी आर है। तो यहाँ लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब हमारा क्या है? पी क्यू, और धन आधार वर्ग, आधार हमारा क्या है? क्यू आर, क्यू आर का वर्ग। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें जो चाहिए है, ठीक है, तो उसे हम वहीं बना रहने देते हैं। तो यहाँ देखो, अगर ये वाला पी क्यू वर्ग इधर आएगा तो काय हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। हम पक्षांतर करते हैं, ये वाला पोर्शन ऐसे लिख लो यहाँ पे, क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग। अब ये वाला पी क्यू है, ये जो पी क्यू है इधर जाएगा, काय हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो जब माइनस का हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना? पी क्यू का वर्ग, ठीक है। अब हमें क्यू आर चूँकि आधार चाहिए, तो क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का कितना है? पी आर का मान कितना है? 13, 13 का वर्ग माइनस में पी क्यू का मान कितना है? 12 का वर्ग, ठीक। तो यहाँ से 13 का वर्ग कितना होता है? 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो हम घटाएंगे, 9 से 4 जाएंगे, कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी, ठीक है। 6 से 4 जाएंगी, कितनी बचेगी? 2 बचेगी, और 1 से 1 जाएगी, कितनी बचेगी? 0 बचेगी। तो हम यहाँ से लिख कर चलेंगे क्यू आर का वर्ग, और यहाँ भी क्यू आर का वर्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, लेने पर। तो वर्गमूल लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आधार आपका कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण हमें मालूम ही है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? टेन पी माइनस कॉट आर निकालेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहले टेन पी निकाल लें, फिर कॉट आर, फिर इसमें हम वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इतनी जगह में हम मान निकालते हैं। देखो टेन पी यानी पी ये दिया है, हमने पहले बोला था जिस कोण की बात करी जाए तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, यानी सामने सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब ये आधार नहीं रहेगी। अब इन्होंने पूछा टेन पी, तो सर्वप्रथम हम तो ये जान लें कि टेन पी बराबर होता क्या है। यानी अगर हम बात करें लाल बटे कका में, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन पी बराबर लंब, पी के लिए, यानी ये पी दिख रहा है आपको, पी के सामने भुजा क्या हो जाएगी? ये आधार नहीं होगी, क्या होगी? लंब होगी। और ये वाली भुजा क्या होगी? आधार होगी। तो लंब हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी पी के लिए लंब कौन सा रहेगा? 5, ये वाला क्यू आर, ठीक, 5 सेंटीमीटर। और आधार कितना रहेगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कॉट आर की। कॉट आर बराबर, सर्वप्रथम तो पहले वही लिख लीजिए कि कॉट आर का मतलब हमने बताया था आपको उतनी टाइम कि यानी लंब बटे आधार 10 होता है, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, यानी उल्टा होता है जस्ट इसका, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आधार यानी आर के लिए आधार कौन सा रहेगा? ये वाला। आर के सामने वाली भुजा क्या रहेगी? लंब रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5, आधार कितना रहेगा? 5 रहेगा, और लंब कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा, सामने वाली भुजा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। यानी हमारे पास कितना? टेन पी का मान 5/12 और कॉट आर का मान 5/12, दोनों आया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब हमें क्या मान निकालना है? ये मान निकालना है। तो अब प्रश्न है, ऐसे लिख लें कि टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी का मान कितना आया? ये सामने रखा है आपका। टेन पी का मान 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना आया है? 5/12, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो बराबर हमारे पास क्या बचा? बराबर हमारे पास 0 बचा, ठीक है। ये आपका सवाल सॉल्व। प्रश्न आपका तीसरा है
कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। तो सर्वप्रथम देखो हमें वही चीज़ है कि आगे हमें जानना होगा कि साइन ए है क्या। तो यहाँ से हम देखो लिखेंगे कि साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए अगर लाल बटे कका की बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है। यानी हमें देखो लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है कितना 4 दिया है। तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखो हमने समकोण त्रिभुज एक बना लिया। यहाँ से यहाँ हमने नामकरण कर दिया ए, बी और सी। बी हमारा क्या हो जाएगा समकोण यानी 90 अंश का। ठीक, अब ए के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। अब हम जाने कि लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, समझ रहे हो। हमको क्या निकालना है ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि कर्ण वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब हमारा कितना है BC का वर्ग और प्लस में AB का वर्ग। पहले इनका नामकरण जो किया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए आधार चाहिए। ठीक है, तो आधार चाहने के लिए हमें देखो क्या है कि ए बी एक साइड लिख लें हम, ए बी का वर्ग, ए बी चाहिए ना, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस, क्योंकि इसका हमें बी सी पता है तो बी सी उधर जाएगा काय हो जाएगा माइनस का, माइनस में बी सी का वर्ग। ठीक है, बराबर में ए सी का मान कितना हमारे पास है 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। यहाँ ए बी वर्ग लिख लें ऐसे। तो ए बी वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है माइनस 3 का वर्ग 9 होता है। तो ए बी वर्ग बराबर 16 में से अगर 9 जाएंगी हमारी तो कितनी बचेंगी 7 बचेंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √7। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए बी का मान कितना आ गया √7 आ गया √7। अब हमें क्या करना है कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम करेंगे, यहीं पास में कर लें। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार ए के लिए यही आधार रहेगा। आधार हमारा कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। ठीक है, तो कॉस ए का मान आ गया। हमको क्या करना है टेन ए का मान निकालना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है हमारे पास, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है, लंब यानी ए के सामने की भुजा लंब यानी 3/√7। ठीक है, तो 3/√7 लंब हमारा 3 है, आधार हमारा कितना है 7 है। ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया।